फाइनल प्रोजेक्ट की सबमिशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपके फाइनल वाइवा का होता है। फाइनल वाइवा के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आपको एक अनाउंसमेंट आएगी CS619 की। उसके अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक से आपने कैंपस चूज़ करना होता है। तो जो फाइनल वाइवा होता है वो कैंपस के अंदर होता है। पहले जो आपने वाइवा दिया प्रोटोटाइप फेज़ का फर्स्ट वाइवा, वो तो आप लोगों ने अपनी स्काइप आईडी पे दे दिया, किसी भी जगह बैठ के वो दे सकते हैं, वो आपका हो गया। बट जो फाइनल वाइवा होता है ये वीयू के ऑन कैंपस, जो वीयू के ऑफिशियल कैंपसेस होते हैं वहाँ पे होता है। ऑफिशियल कैंपस कौन से होते हैं, जैसे लिखा होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, समथिंग इस तरह से कुछ नाम लिखा होता है। VSLW01, VIBD01, VLHR01, इस तरह से जो है ना वो कोड होते हैं कैंपस के। तो ऑफिशियल कैंपस का यही मतलब होता है कि इसका जो है ना वो कैंपस कोड साथ लिखा होता है। कैंपस कोड का मजीद कहाँ से पता चलेगा, वीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पता चल जाएगा। और उसके अलावा आसान सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप अपना LMS लॉगिन करें वहाँ पे, प्रोफाइल में जाके वहाँ पे आपके कैंपस का कोड लिखा होगा, कैंपस नेम या कैंपस कोड वहाँ पे होगा। वहाँ से आपको जो है ना वो इजीली पता चल जाएगा कि कौन से वाला जो है ना वो आपका कैंपस है। अगर तो P साथ उस कोड के साथ लिखा हुआ है तो वो प्राइवेट कैंपस होगा, और अगर V लिखा हुआ है तो फिर जो है ना वो वो ऑफिशियल कैंपस होगा। तो जब आपको वो नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास वीयू की जो मेल आईडी है वो आपके पास लॉगिन होना चाहिए। ईमेल के मोबाइल के अंदर लॉगिन हो या लैपटॉप में कोई और मेल जो है ना वो जीमेल जो भी है वो लॉगिन ना हो। उसके लिए शर्त ये होती है, एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म पे क्लिक करते हैं। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है, वहाँ पे आईडी, अगर आपकी वीयू मेल आईडी वहाँ पे लॉगिन है तो ऑलरेडी आपका नाम वहाँ पे शो हो रहा होगा, आईडी वगैरह। और कैंपस की ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, कैंपस का मतलब सिटीज़ दिए गए होंगे, जो भी आपका नियर बाई होगा सिटी या आपका अपना सिटी है ऑफिशियल कैंपस में उसमें लिस्ट में आ रहा है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। या नियर बाई सिटी जो सबसे आपको नज़दीक पड़ जाता हो तो वो आपने चूज़ कर लेना है, और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। उसका रिस्पॉन्स आपकी जो है ना वो जी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर आ जाएगा, जो वीयू मेल आईडी है उसके ऊपर आ जाएगा। ये करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद जो है वो आपके पास वाइवा का शेड्यूल आएगा। वाइवा का शेड्यूल भी LMS के ऊपर आएगा या वीयू मेल आईडी के ऊपर भी आ सकता है। उसके अंदर एक एक्सेल की फाइल होगी, उसके अंदर चंद स्टूडेंट्स का होता है। टोटल 3 से 4 लिस्टें आती हैं फाइनल वाइवा की, जिसके अंदर आपका नाम, आईडी, ग्रुप आईडी और डेट एंड टाइम मेंशन होता है, और साथ कैंपस का नेम मेंशन होता है और सुपरवाइज़र नेम मेंशन होता है, और फेवरेट सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो उनका नाम मेंशन होता है। वो भी आपको LMS से मिल जाएगी लिस्ट, आपने उसको ओपन करके वहाँ से अपनी आईडी सर्च कर लेनी है। अगर शेड्यूल लेटर में आ जाए, शेड्यूल लेटर है तो इट्स मीन कि आपका बाद में होगा, और अगर है, अगर शेड्यूल अनाउंस्ड है उसमें शेड्यूल, तो फिर उसी डेट के अकॉर्डिंग होगा। अब फाइनल वाइवा में क्या होता है, फाइनल वाइवा के अंदर जो है ना वो नंबर 1 तो इसमें आपके पास कोडिंग होती है, प्रोग्राम को रन करवाना है। जो आपकी एप्लीकेशन बनी होगी उसको रन करके दिखाना होता है। और उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास एक फ़ाइल होगी प्रेजेंटेशन की, जो फाइनल डिलीवरेबल के अंदर हम सबमिट करते हैं। और उसके वो अपनी फ़ाइल ओपन करनी होती है, उसके अंदर डायग्राम्स होती हैं, उन डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। लाइक यूज़ केस डायग्राम है, ERD है, एंटिटी, जिनको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, और डेटाबेस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है। इस तरह की वो डायग्राम्स होती हैं, उनकी डेफिनेशंस और उनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में होता है, फेवरेट सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी जो है ना वो आप रख सकते हैं। CS का, CS की कोई भी बुक आपने रखनी होती है, वो अलाउ नहीं होती है। जस्ट आपने जो है ना वो CS की ही बुक रखनी होती है, वो ज़रूरी है। तो वो अमूमन मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि CS403 रखें, वो ज़्यादा बेस्ट रह जाती है। ये ओवरऑल आपका स्नेरियो था फाइनल वाइवा का। ये तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का वाइवा होता है, ये आधे घंटे का वाइवा होता है।
वो डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र के ऊपर कि वो वाइवा कैसा लेते हैं। या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो सेकंड टीचर होता है, 2 टीचर होते हैं वाइवा में। जो आपके सुपरवाइज़र हैं उन्होंने जिस तरह से प्रोटोटाइप फेज़ का वाइवा हुआ उसी तरह का वो वाइवा लेते हैं। और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस करते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं। बस उसी की बेस पे अगर तो अमूमन यही केसेस में देखा गया कि अगर आपका प्रोजेक्ट भी ठीक हो जाता है और प्रेजेंटेशन भी ठीक हो जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि आपका वाइवा पास है, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। और अगर वहीं पे स्टॉप हो जाता है और प्रोजेक्ट आपने ठीक तरह एक्सप्लेन नहीं किया और कोडिंग के क्वेश्चंस भी सही नहीं बताए हैं तो फिर वो चीज़ फिर डाउट में आ जाती है। फिर वो आगे उसका पता चलता है LMS से जो CS619 की जो असाइनमेंट्स वाला टैब है उसके अंदर जो है वो जो फाइनल डिलीवरेबल है उसके आगे लिखा होता है, क्या उसका नाम है, मार्क एज कंप्लीट आ जाएगा या फिर नीड इम्प्रूवमेंट्स आ जाएगी। तो नीड इम्प्रूवमेंट्स का तो ये मतलब होता है कि प्रोजेक्ट का जो वाइवा है ये इधर फेल हो गया और इधर आपका स्टॉप है, आप लिहाजा नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा आपका वाइवा होगा। और मार्क एज कंप्लीट के अंदर कमेंट्स में पढ़ेंगे तो अगर कमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मार्क एज कंप्लीट है, तो इट्स मीन कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट और वाइवा भी पास हो चुका है। फिर आपने नेक्स्ट जो आपका जो रिज़ल्ट है उसका वेट करना है। तो रिज़ल्ट आपका आता है फाइनल, जो आपका लास्ट सेमेस्टर होता है उसका जब रिज़ल्ट आता है उसके साथ ही रिज़ल्ट आता है प्रोजेक्ट का भी, लास्ट सेमेस्टर की बुक्स के साथ। मतलब आपका जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर होता है उसकी बुक्स के साथ आता है। जैसे BS वाले हैं तो उनका 7th सेमेस्टर की बुक्स के साथ CS619 लिखा होगा, और अगर मास्टर्स वाले हैं तो उनके 3rd सेमेस्टर की वो बुक्स के साथ लिखा हुआ होगा। तो ये इसका कुछ स्नैरियो है। अब आपके टास्क कुछ ये हैं। नंबर 1, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ये फाइल है फाइनल, ये नोट्स हैं फाइनल वाइवा के नाम से, फाइनल प्रोजेक्ट वाइवा नोट्स। इसके अंदर आपने तैयारी क्या करनी है, डायग्राम्स को तैयार करना है, इनकी डेफिनेशंस हैं ये वाली, और इनके सिंबल्स के बारे में बताया गया कि यूज़ केस डायग्राम में क्या क्या होता है, एक्टर्स कौन से होते हैं, रिलेशनशिप इसमें कौन से होती हैं, और इसी तरह से ये एंटी रिलेशनशिप डायग्राम है तो इसमें क्या क्या होता है, इनके बारे में आपने रीड करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से जो है ना वो आपने तैयार करनी है। इसके वाले से मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो लेक्चर्स भी शेयर करूँगा, और ये जो नोट्स हैं ये भी आप लोगों को सेंड करूँगा। ये अपने तैयार करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस मेन मेन डेफिनेशन यहाँ से देखनी है। डेफिनेशन मेन जैसे ये है, इस तरह से मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम क्या कहलाती है और इसमें क्या क्या है। फर्दर इसके हवाले से आप लोग इंटरनेट से भी कोई डाटा उठा सकते हैं। एक दो और चैनल थे वो सीनियर स्टूडेंट जो पहले आप लोगों के अब सीनियर हो चुके हैं, उन्होंने रिकमेंड किए थी क्लास के अंदर, वो बताया था। मैं मज़ीद वो पुरानी चैट देख लूँगा किसी स्टूडेंट की, उन्होंने एक दो चैनल रिकमेंड किए थे कि वहाँ से भी अच्छी तैयारी हो जाती है। मज़ीद आप लोग ये है कि इन डायग्राम्स के वाले से गूगल यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं या चैट GPT से भी देख सकते हैं। जस्ट ये कि आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ क्लास डायग्राम, व्हाट इज़ डेटाबेस डायग्राम, और फिर आके इनके अंदर जो ये होते हैं साइंस, इनके बारे में बताओ। जैसे ये इसका सिंटैक्स है क्लास डायग्राम का, क्लास का टाइटल आ जाएगा, क्लास नेम में एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, मेथड्स किन को कहते हैं, एट्रीब्यूट्स किन को कहते हैं, और क्लास नेम, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये प्रेजेंटेशन क्या है, एप्लीकेशन टायर क्या है, डेटाबेस टायर क्या है, ये मेन आपको पहचान होनी चाहिए। इनके बारे में जो है ना ड्यूरिंग वाइवा पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग वाइवा के दिनों में हमारी क्लासेस होंगी, बट ये कि आप लोगों ने इसको याद करना है, ये थ्योरी बेस है, इनको सही तरह से जो है ना वो आपने रटा लगाना है। जैसे ये साइंस है, इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या है, ये सारे। जैसे ये अभी इसका पूछते हैं तो आप बताना कि वन फ्रॉम ज़ीरो टू मैनी, इस तरह से बताना होता है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इस तरह से जो है ना वो कुछ शेप्स के बारे में पूछा जाता है, ये तैयार करनी है। दूसरे नंबर पे ये होते हैं डाटाबेस के हैं। अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट 403 को कहते हैं, CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको रखते हैं तो फिर ये वाली फ़ाइल तैयार कर लें। इसके अलावा अगर आप में से किसी स्टूडेंट की ग्रिप अच्छी है अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये हो गया जी, तैयार करने हैं ये 2 टास्क है। नंबर 1 ये फाइनल वाइवा नोट्स के नाम से फ़ाइल है, और ये फेवरेट सब्जेक्ट के तैयार करने। फेवरेट सब्जेक्ट आप अपनी जो है ना वो मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर लें। उसके अलावा एक और भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वो ये है
कि आपने जाना है अपने LMS पे CS619 की असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। उसके अंदर जो आपकी फ़ाइल्स होनी है SRS की और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की जो सबमिटेड फ़ाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना। दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन करनी है। ये मैं आपको दोनों फाइल सेंड करूँगा, ये टेम्पलेट फाइल्स हैं एक तरह की, फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑटोमेशन ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। ये आपने कल शाम तक, ये परसों शाम तक लाजमी करके दिखाना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाना है, सुपरवाइज़र के नीचे आप अपने सुपरवाइज़र का नेम लिख देना है। यहाँ पे सबमिटेड बाई में अपना नेम और अपनी स्टूडेंट आईडी वो दे देनी है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी अपना नेम और स्टूडेंट आईडी जो है ना वो इंटर कर देनी है। यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नेम दे देना है और उसके अलावा जो है वो भी एज इट इज़ रहने देना है। फिर इसको भी एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ जहाँ 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 आप किसी और का नाम लिखा होगा वहाँ पे अपना अपना नेम या अपने सुपरवाइज़र का नेम वो इंटर कर देना अगर किसी और सुपरवाइज़र का नेम लिखा हुआ है। वो करके तो फिर इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 पे आ जाना है नीचे। यहाँ पे इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन देना है, स्कोप जो SLS के अंदर दिया गया होगा, प्रोजेक्ट स्कोप वो। फिर इसी तरह से प्रोजेक्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वो आपको मिलेंगी, उसी SLS वाली फाइल में से मिल जाएंगी। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी एज इट इज़ रहने दें, इसकी इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यूज़ केस डायग्राम अपनी लगानी जो SLS में होगी, यूज़र सिनेरियो SLS में दिए गए होंगे वो भी आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देने हैं उधर से SLS में से। और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट ये एज इट इज़ रहना है, वाटरफॉल स्पाइरल मॉडल ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी ऐसे एज इट इज़ आएगा। और वीडियो प्रोसेस मॉडल भी ठीक है। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का शेड्यूल चेंज कर देना, ये SLS फाइल में लगा होगा, वो आपने उधर से कॉपी करना है, वर्क प्लान को वो इधर पेस्ट कर देना है। फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को आपने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रहेगा। ERD यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होगी। सीक्वेंस डायग्राम भी उधर से कॉपी पेस्ट कर लेनी है जो आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होगी। और उसके बाद जो है वो आगे आए जाएं, ये सारी सीक्वेंस डायग्राम है ये भी उधर से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है फ़िलहाल उधर से ही आपने सारा कर देना है। ये भी डायग्राम उधर से एज इट इज़ आ जाएगी। ये क्लास डायग्राम भी इसी तरह से, ये पहले वाली को आपने डिलीट कर देना है, इनको यहाँ पे रख के ये सिलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट करके ये डिलीट दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ इसको छोड़ देना इस पार्ट को, या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में स्क्रीनशॉट्स लगे होंगे वो इधर पेस्ट कर दें सबसे एंड पे। और ये टेस्ट केसेस लगे होंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर वो इधर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। बाकी जो है वो ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी एज इट इज़ रहेगा। ये आपने इस तरह से जो है ना वो तैयार कर लेनी है अपनी फाइनल रिपोर्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन फाइल ओपन करनी है। प्रेजेंटेशन के अंदर प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना क्लिक करके, इसको सिलेक्ट करके अपडेट कर देना है। नीचे इस अपना इंट्रोडक्शन में नाम अपनी आईडी वो लिख देना है, प्रोजेक्ट का नेम सुपरवाइज़र नेम प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आपका जो प्रोजेक्ट है। इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे सिलेक्ट करके, यहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ये एज इट इज़ आ जाएगा। वीडियो प्रोसेस मॉडल यूज़ केस डायग्राम आपके अपने प्रोजेक्ट की यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, बेशक उसकी पिक्चर बना के मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके। ये इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंटर करनी है। यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम क्लास डायग्राम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में से शेड्यूल, उसी तरह से वर्क प्लान जो आपका SLS में होगा वो आ जाएगा। सीक्वेंस डायग्राम भी सेम वही जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपकी होगी, उसकी पिक्चर इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करते जाना है। क्लास डायग्राम भी एज इट इज़ उधर से ही डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में से ERD भी, डाटाबेस भी, और ये यूज़र इंटरफेस भी आपने उधर से करके ये आप लोगों ने मुझे जो है वो भेजने हैं, क्या उसको बोलते हैं, 1 मई की शाम तक ये लाजमी कंप्लीट होने चाहिए।